नव भगवतो वास्तव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। काफी दिनों से हम भी इंतजार में थे कि हमें वो समय मिले कि हम आप लोगों के पास फिर से आएं और आप लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ अवगत करा सकें। और आप लोगों को भी बहुत दिनों से इंतजार था कि सर जी कहाँ चले गए आखिर, कि वापस नहीं आ रहे हैं। इतने दिन हो गए वीडियो देखे और इतने दिन हो गए हम लोगों को आपस में ज्ञान को बांटे। तो अब वो समय आया, आज से आप सभी लोगों को हिंदी का नया सेशन की और नई एक वीडियो रोज मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुझे समझ में आया कि लेकिन हालांकि हालात भी ऐसे थे, समय नहीं मिल पा रहा था और मैं आ नहीं पा रहा था। थोड़ा सा गर्मी भी बीच में ज़्यादा थी, तो इसलिए लाइट की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो गया। तो अब से मैं चाहता हूँ कि रोज आप लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान दिया जाए और आप लोगों का कुछ आशीर्वाद पुनः प्राप्त किया जाए। तो चलिए बिना समय लिए हुए आज से हम लोग शुरू करते हैं। अभी देखिए, हाल में हमारा कोई एग्जाम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी जो हम लोग पढ़ चुके थे उसको अब फिर से पुनः व्याकरण शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। और ये व्याकरण आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप BA MA या आप 11th-12th के विद्यार्थी हो हमारे, तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण सब में है। तो अब व्याकरण में हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से हम लोग कैसे पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, कहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो देख लीजिए, हम जो भी पढ़ना शुरू करेंगे उसमें एक क्रम होगा और हम लोग क्रम से ही पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो अगर बात की जाए हिंदी की, ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी की बात की जाएगी तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान, सबसे पहले हम हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे भैया। सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण को खत्म करते हुए ध्यान दीजिएगा, अभी आज तो मान लीजिए मंगलवार है, मैं आप लोगों को हर शनिवार को या रविवार को हफ्ते में एक दिन मान के चलिए, किसी भी दिन हमारा निश्चित होगा, अभी मैं उसको आपको बताऊंगा। तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, साहित्य पढ़ेंगे। तो हफ्ते में एक दिन हम लोग साहित्य पढ़ेंगे, ठीक। ये आपका साहित्य होगा, हफ्ते में एक दिन हम लोग साहित्य पढ़ेंगे, बाकी 5 दिन व्याकरण पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ी, हमारा कोई एग्जाम आ जाता है, तो जैसे सीटेट हो गया, ये सब आ जाएगा, तो हम लोग भाषा शिक्षण भी पढ़ सकते हैं, भाषा शिक्षण। और कोशिश करते हैं कि हम लोग भाषा शिक्षण का भी बीच में एक आध क्लास कभी एक्स्ट्रा क्लास के रूप में पढ़ लिया करेंगे, ठीक। तो 3 चीजें पढ़नी है भैया। अब व्याकरण में हमें क्या चीज पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उन चीजों पर हम विशेष ध्यान देते हुए, गौर करते हुए आगे चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर व्याकरण की जाए बात, तो सबसे पहले हिंदी की बात में आता है। हालांकि इसको हम व्याकरण के अंतर्गत भी देखेंगे और जब साहित्य पढ़ने लगेंगे तब भी देखेंगे, दोनों चीजों में हम लोग देखेंगे। व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी में भाषा क्या है, बोलियां क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे। भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोली, ये आपके व्याकरण का पहला टॉपिक होगा, ठीक। ये आपका पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा वर्णमाला। अगर बोलियां आए तो भैया हमें इसको बोलने के लिए किन चीजों की आवश्यकता हुई, और वर्णमाला आए तो वर्णमाला में कैसे कैसे हम लोग पारंगत हुए, कैसे कैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हुई, और इन चीजों में हम कैसे कैसे आगे चल पाए, ठीक। इन चीजों को हम देखेंगे। पुनः आपके वर्णों के मेल से संधि भी बनती है, वर्णों के मेल से शब्द भी बनते हैं, तो हम लोग शब्द या संधि दोनों में से एक चीजों को देखेंगे, ठीक। तो यानी हमारा क्रम ऐसे चलता रहेगा। और साहित्य में हम देखेंगे, तो साहित्य में सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी की शुरुआत किसने किया और कहां से किया, हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया, इन चीजों को देखेंगे। और हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन चीजों के लिए मैं केवल आज आपको बताने के लिए आया कि ये चीजें अब चलेंगी, ठीक। लेकिन अब ये आप मत सोचिएगा कि सर जी अब कह के फिर से तो नहीं भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हम अब आप लोगों को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आज से प्रतिदिन शाम को आपको इसी समय, जिस समय आपको ये वीडियो प्राप्त हो रही है, इसी समय आपको वीडियो मिलेगी। और कोशिश करूंगा
कि हर रविवार मैं लाइव सेशन के द्वारा आप लोगों से जुड़ सकूं। ये भी मेरा प्रयास रहेगा। और बाकी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अध्ययन किया। इस समय आप अगर सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं बैठा था, तो नहीं, मैं बैठा नहीं था। मैं आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर रहा था, और मैं इकट्ठा भी कर लिया है मैंने, और वो आप लोगों को बस देने की बात रह गई है। और कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जा सके और आप उसको पा सकें। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना भैया, आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको ढेर सारे लोगों के पास भेजिए और ढेर सारे लोगों को अवगत कराइए और उनको बताइए कि अब फिर से गुरुजी आ गए हैं। अब गुरुजी हिंदी की शुरुआत कर दिए हैं और आप लोगों को प्रतिदिन अब एक वीडियो गुरुजी की मिलेगी। तो मैं ये मनोकांक्षा आप लोगों से रखता हूं, आप लोग इतना जरूर करिएगा। बाकी आप सभी भाइयों को और सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।